हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। एंड मैं आपको बताया था आपका सेमेस्टर लास्ट लेक्चर्स पे क्लोज कर दिया था। एक सेमेस्टर आधा सिलेबस रियल का क्लोज कर चुके हैं। वन ऑफ द लेंथी सिलेबस है, ठीक है कि नहीं है। और रिमान इंटीग्रेशन भी टाइम लेता है और उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है कि नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं शॉर्ट शॉर्ट उड़ा करके इस चैप्टर के बाद डायरेक्ट एक चैप्टर करा करके सिलेबस क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग जो सिलेबस के पीछे भग रहे हैं, भाई मेरी लगभग 3 यूनिट क्लोज है। मैं एक इसको कराऊंगा, चौथी के अंदर हो जाएगा। और एक और करा दूंगा, मैट्रिक स्पेस का आधा मेरा काम खत्म। और गारंटी की बात है आपको कि लगभग 45 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा। बट यार वो मजेदारी नहीं है कि लेकिन 45 क्यों, अपन 50% के 50 नंबर का 50 का, तो 50 का अटेम्प्ट होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी छूटने की शंका नहीं होनी चाहिए। आप पेपर देख के आओ तो आपको लगे हाँ भाई पढ़े हैं, अपन चीज सीखी है। तो रीमान इंटीग्रेशन में देखिएगा, सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन क्या था। देखो, हर प्रकार के इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर पाओ ये कोई जरूरी नहीं है, पहली कहानी, ठीक है कि नहीं है। हर प्रकार के इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर पाओ ये जरूरी नहीं है। रीमान ने यही कहा कि भाई किन किन को तो आप सॉल्व कर पाओगे और किन किन इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो रीमान मैथमेटिशियन था, पहला मैथमेटिशियन ऐसा था जिसने ये बताया था कि भाई इंटीग्रेशन को अपन किस तरीके से, कौन से इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं और किसको सॉल्व नहीं कर सकते, या क्या क्या उसकी कंडीशन है इंटीग्रेशन करने की। उसके अलावा जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे एमएससी के अंदर, वहां लबेग थ्योरी पढ़ोगे और लबेग इंटीग्रेशन पढ़ोगे। और उसके आगे आप और भी पढ़ोगे इंटीग्रेशन, जिसमें आप आगे और ज्यादा स्टडी करोगे। तो ये बेसिक है। इस चैप्टर में सिर्फ अपन ये सीखे किस किस का इंटीग्रेशन किया जा सकता है या किस किस का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, या फिर कौन रीमान इंटीग्रेबल है, कौन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन्हें अपन वन बाय वन करके डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है इसके अंदर, अंतराल अंतराल ए कॉमा बी का विभाजन, ठीक है। अंतराल ए कॉमा बी का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए टू बी। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्लोज इंटरवल ही पढ़ेंगे ए टू बी, और उसी का पार्टीशन करेंगे। ये आपका आप लिख लेना सेमेस्टर नंबर सेकंड है। यहां से अपना सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेशन या अंतराल ए कॉमा बी का विभाजन। तो लिखें, यदि अंतराल ए कॉमा बी का एक विभाजन, विभाजन P निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार का होता है। कोई भी पार्टीशन होगा बेटा P, वो इस तरीके से किया जाएगा। जो पहला पॉइंट होगा उसको नाम दे दोगे आप x0 का, फिर दूसरा x1, ऐसे ही x2, ऐसे ही x3, चलते चलते कहीं r1 टुकड़ा मिलेगा, फिर xr आ जाएगा, और चलते चलते लास्ट में xn को क्या नाम दे दोगे, b को क्या नाम दे दोगे, xn। अगर मैं नंबर लाइन पर डिनोट करूं तो ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी, ये मेरे पास प्लस इंफिनिटी, ये a, ये b, a को नाम दे दिया x0 का, लास्ट वाले पॉइंट को नाम दे दिया x1 का, फिर ये एक टेढ़ा टुकड़ा x1, ये x2, ये x3, चलता चलता ये xr माइनस वन, और ये xr, और लास्ट वाला xn, ठीक है कि नहीं है। इस तरीके से अपन टुकड़े कर सकते हैं। मतलब पार्टीशन का मतलब क्या है, किसी इंटरवल के टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यही क्या कहलाता है, किसी इंटरवल का पार्टीशन कहलाता है। ऐसे कितने टुकड़े किया जा सकते हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट टुकड़े किए जा सकते हैं। क्या मतलब, ऐसा किसी ने तो 50 टुकड़ों में तोड़ा और किसी ने 500 में तोड़ा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, किसने और ज्यादा टुकड़े कर दिए, ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, अंतराल ए को भी कितने टुकड़े किए जाते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े किए जाते हैं। तो मैं लिखूंगा अंतराल ए कोमा बी के इस प्रकार अनंत टुकड़े
अनंत टुकड़े ब्रैकेट में लिखूंगा विभाजन किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट पार्टीशंस इसके किए जा सकते हैं, मतलब कि पहला एक टुकड़ा था, जैसे किसी ने 50 किए, दूसरे ने फिर 100 किए, तीसरे ने 150 किए, फिर 200 किए, मतलब ऐसे कितने टुकड़े कर सकते हैं? इनफाइनाइट आदमी टुकड़े करेंगे और इनफाइनाइट टाइप से टुकड़े किए जा सकते हैं इसके, ठीक है कि नहीं है? तो एक इंटरवल के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। और उन सभी टुकड़ों का मतलब कि जैसे किसी ने एक पार्टीशन किया P1 है, एक तरीके 50 टुकड़े काट दिए, दूसरे ने आकर के P2 काटे, उसने 100 में काटा, फिर P3 काटा, उसने भी 100 में काट 150 में काट दिया। तो मैं कह सकता हूँ कितने इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट पार्टीशन होंगे वो, जैसे P1 P2 P3। और इन सभी विभाजनों के समुच्चय को, मतलब इनफाइनाइट टुकड़े किए जा सकते हैं, उन इनफाइनाइट टुकड़ों का मैं बोलूं इनफाइनाइट पार्टीशन किए जा सकते हैं। और इनफाइनाइट पार्टीशंस का जो सेट होगा उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, पी डार्क, पी को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा डार्क नहीं, थोड़ा सा डार्क करेंगे, और फिर लिखेंगे ए टू बी से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है, ये कहानी। तो किसी इंटरवल के टुकड़े कर सकते हैं एक प्रकार, जैसे किसी ने 50 टुकड़े किए उसको पार्टीशन बोलते हैं, पी का नाम देते हैं। इससे कितने पार्टीशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। और इनफाइनाइट के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी डार्क ए टू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें से जैसे कोई मैं लूंगा, जैसे पी बिलोंग्स किया पी डार्क ए टू वी से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे पी कोई बिलोंग करे, स्मॉल पी बिलोंग, कैपिटल पी बिलोंग करा दिया, पी डार्क ए टू वी। इसका मतलब यह है कि जो इनफाइनाइट पार्टीशन है उनमें से कोई एक पार्टीशन क्या है? पी है। जैसे पी बिलोंग करा दिया मैंने पी डार्क ए टू बी से, इसका मतलब है कि जो इनफाइनाइट पार्टीशन किए उन इनफाइनाइट पार्टीशन में से एक पार्टीशन क्या है? पी है, जो इस तरीके से अपन लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास किसी इंटरवल ए कॉमा बी का पार्टीशन। इसके बाद मिटाते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। मैं आप उतारिए, मैं इसे मिटाता हूं एक बार। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट डेफिनेशन के बाद इसमें सेकंड डेफिनेशन देखिएगा आप। विभाजन का मानक विभाजन का मानक नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, विभाजन का मानक। अब इसको किस तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं वो देखिएगा। यदि ए कॉमा बी कोई अंतराल है, इफ ए कॉमा बी बी एनी इंटरवल, तब अंतराल ए कॉमा बी का एक विभाजन P निम्न प्रकार है। ऐसा बेटा एक पार्टीशन ले लिया, पहले पॉइंट को नाम दिया x0 का, फिर x1, फिर x2, फिर x3, बीच में कहीं r1 टुकड़ा, दिस इज xr डॉट डॉट डॉट, और xn इज इक्वल टू b, लास्ट के पॉइंट को b। तब ठीक है, तथा की जगह क्या लिखेंगे अपन? तब लिखेंगे। मिटाता हूं एक बार इसे। तब अंतराल ए कॉमा बी, तब अंतराल ए कॉमा, तब ठीक है ना, ऐसे ए के पी लिख लिया पार्टीशन। तब विभाजन पार्टीशन पी के मानक को, नॉर्म को ऐसे लिखा जाता है बेटा, दो डंडों के अंदर पार्टीशन लिख दिया जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ पी। कैसे पढ़ते हैं इसे?
नॉर्म ऑफ पी से व्यक्त करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। देखो कैसे करेंगे। नॉर्म ऑफ पी बराबर, सबसे पहले क्या करो, हर टुकड़े के बीच की डिस्टेंस निकालो। x1 से x0 की डिस्टेंस, x2 से x1, मतलब हर टुकड़े की क्या निकालो, डिस्टेंस। तो मतलब xr माइनस 1। मोड का मतलब होता है डिस्टेंस निकालिए। मोड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस निकालिए। हर टुकड़े के बीच की डिस्टेंस निकालो। जैसे x0 x1 की डिस्टेंस क्या होगी, x1 माइनस x0। x2 x1 की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x0। तो हर टुकड़े के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। r बराबर ले लो 1 2 3 डॉट 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 n। हर टुकड़े की डिस्टेंस निकालो और उन डिस्टेंस में से जो सबसे मैक्सिमम हो वो किसका नाम देंगे अपन, नॉर्म ऑफ पी का नाम देंगे। उसे किसका नाम देंगे, नॉर्म ऑफ पी का नाम देंगे। ठीक है कि नहीं। मोड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस होती है, हर टुकड़े के बीच की डिस्टेंस निकालो और उसका मैक्सिमम ले लो और उस मैक्सिमम को क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ पी। मतलब हर टुकड़े की डिस्टेंस और उसका मैक्सिमम ले लो। जैसे मतलब एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल नहीं, मैं आपको एक ऐसे बना के दिखाता हूं। ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये ए, ये बी, इसको नाम दिया x0 का, इसको नाम दिया xn का। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, 1 मिनट है ना, जस्ट 1 मिनट। जस्ट प्लीज सॉरी, देखिएगा। तो इसको ए का नाम दे दिया, फिर उसके बाद x1, फिर x2, फिर x3, बीच में कहीं xr माइनस 1, xr, इसे बोलते हैं आरवा टुकड़ा। क्या बोलते हैं इसे, आरवा टुकड़ा या आरवा उपअंतराल। और ऐसी लास्ट एन xn इज इक्वल टू बी हो गया। मतलब ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, सारी लेंथ निकाल लीजिए और उस लेंथ का जो सबसे मैक्सिमम आए उसे किसका नाम दे दिया, नॉर्म ऑफ पी का। ये कहलाता है किसी विभाजन का, किसी पार्टीशन का नॉर्म। इस तरीके से अपने सारी डिस्टेंस निकाल लो और उसका मैक्सिमम ले लो, वो क्या कहलाता है, नॉर्म ऑफ पी। अब यहाँ एक बात होती है कि मान लो, यहां नोट डाल के लिख दूंगा मैं आपको, कि अगर कोई बोले n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब कितने टुकड़े किए, इनफाइनाइट टुकड़े किए, तो मतलब टक 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 बहुत पास पास टुकड़े हैं। ठीक है कि नहीं है। इन अनंत टुकड़े किए, अनंत टुकड़े किए हैं, जो उनकी डिस्टेंस होगी वो भी बहुत पास पास होगी। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो भी बहुत पास होगी। तो इसका मतलब ऐसे बोलेंगे बेटा, 1 मिनट बस, कि अगर n टाइम्स टू इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग है सर कितने टुकड़े करे गए हैं, n टाइम्स टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब है गुरुजी कि नॉर्म ऑफ p टेंड्स कर रहा है 0 की ओर। क्यों, क्योंकि अनंत टुकड़े हैं, टक 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 बहुत पास पास टुकड़े, मान लीजिए बहुत पास पास टुकड़े हैं ये, तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकलेगी वो लगभग किसकी ओर बढ़ जाएगी, 0 की ओर। इसी प्रकार के अगर उसके मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 0 की ओर जा रही है तो कितने टुकड़े होंगे, इनफाइनाइट टुकड़े होंगे। तो इस बात को समझें कि अगर आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो इनफाइनाइट टुकड़ों में काटा, तो मतलब नॉर्म की मैक्सिमम डिस्टेंस 0 की ओर जा रही है। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस ही 0 की ओर जा रही है तो कितने टुकड़े हैं, इनफाइनाइट टुकड़े होंगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब इनफाइनाइट टुकड़े हैं। तो ये एक दूसरे के कंबाइंड होते हैं, एन इन्फिनिटी की ओर पहुंचा दो, इसका मतलब नॉर्म पी 0 की ओर जा रहा है, और नॉर्म पी 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब कितने टुकड़े हो रहे हैं, इनफाइनाइट टुकड़े हो रहे हैं। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है विभाजन के मानक की। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, आरवे, यहां पे एक नोट डाल के और लिखेंगे। पहली बात, आरवे अंतराल की लंबाई को, आरवे उपअंतराल, उपअंतराल, आरवे उपअंतराल की लंबाई को हमेशा याद रखना ऐसे घटाते हैं, XR में से घटा देते हैं XR माइनस 1 से। मतलब कि आरवे की चाहिए तो XR में से ये घटा दो, ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से। तो आरवे उपअंतराल की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर से। निकालते कैसे हैं, XR में से XR माइनस 1 घटा दो, ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो ये बेटा अपना बेसिक स्टार्ट हो चुका है रीमान इंटीग्रेशन का, विभाजन का मानक, और इस तरीके से अपन डिफाइन कर लिया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। मैं इसे मिटाता हूं एक बार। यस बेटा, तो 2 डेफिनेशन के बाद एक बार तीसरी डेफिनेशन देखिएगा। विभाजन
या मतलब पार्ट रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, पार्टीशन विभाजन का शोधन, लिख देता हूं, हिंदी देख लेता हूं इसकी, विभाजन का शोधन, विभाजन का शोधन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। देखो बेटा क्या होता है ये, यदि ए कोमा बी कोई अंतराल है तथा P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू कर रहे हैं P डार्क A टू B में, दो पार्टीशन है, मतलब समझ रहे हो, P1 और P2 बिलोंग्स टू कर रहे हैं P डार्क A टू में, तो इनफाइनाइट पार्टीशन है, और इनफाइनाइट पार्टीशन में कोई दो पार्टीशन है P1 और P2, तथा P1 का मान छोटा है P2 से, मतलब P1 सबसेट है P2 का, तो डेट इंप्लाइज P2 कहलाएगा रिफाइनमेंट, 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 P2 रिफाइनमेंट होगा किसका, P1 का। समझ रहे हो, मतलब दो पार्टीशन है P1 और P2, एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो बड़ा वाला होगा वो कहलाएगा रिफाइनमेंट किसका, छोटे वाले का, तो बड़ा वाला रिफाइनमेंट कहलाएगा छोटे वाले का, जो कि P1 सबसेट होना चाहिए P2 का। अच्छा, इस चीज सब बातों को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, बुक में भी दे रखा है, बहुत ही शानदार एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल, कोई इंटरवल है 0 to 1 और इसका पार्टीशन दे रखा है P, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ठीक है कि नहीं है, ये इसका पार्टीशन दे रखा है। इसका अपन देखो क्या क्या चीज निकाल सकते हैं इसकी, तो मैं अगर नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा तो ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 1, 0 को नाम देते हो आप x0, और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको नाम देते हो xn का, किसका नाम देते हो xn का, ठीक है। फिर ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और 1, तो ये किसका नाम हो गया x2, ये x3 और ये x4, ठीक है नहीं है, x2, x3, x4, x5 हो गया ये, है ना, इतने टुकड़ों में तोड़ लिया। अच्छा, तो आई बात पहला उप अंतराल बताओ तो कहां से होगा, 0 से लेके 1/4 तक, दूसरा कहां तक होगा I1, 1/4 से लेकर के 1/2 तक, फिर दूसरा तीसरा कहां से होगा 1/2 से लेकर के 3/4 तक, ठीक है कि नहीं है। फिर I3 कहां तक होगा, 3/4 से लेकर के 1 तक होगा, ठीक है। डेल्टा 1, डेल्टा 1 का मतलब था पहले उप अंतराल की लेंथ, मतलब अरे सॉरी, दिस इज x0 और ये होगा मेरे पास x1, ये होगा मेरे पास x2, ये होगा मेरे पास x3 और ये होगा मेरे पास x4, थोड़ा मिस्टेक से दे दिया। डेल्टा 1 मतलब पहले उप अंतराल की लेंथ, तो 1/4 - 0 दैट मींस 1/4। डेल्टा 2 दूसरे उप अंतराल की लेंथ, 1/2 - 1/4, तो ये 1/4 आ रहा है, तो 4 एलसीएम आ गया, 2 1/4 हो जाएगा। डेल्टा 3, तो फिर क्या आएगा, डेल्टा 3 मतलब 3/4 में से घटा दीजिए 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 3 - 2 सही है 1/4। और डेल्टा 4 बराबर 1 में से घटा दीजिए 3/4, तो ये फिर से क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो ये सबकी लेंथ आ गई। नॉर्म कैसे निकलता है, इन सब की लेंथ का क्या ले लो, मैक्सिमम ले लो, लेकिन सारी लेंथ मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4, इन सब का मैक्सिमम ले लो, तो सब 1/4 1/4 1/4 है, तो नॉर्म कितना आ जाएगा इसका 1/4 आ जाएगा। देख लूं मैं एक बार सही कर रहा हूं कि नहीं, तो बिल्कुल नॉर्म क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये तरीका हो गया कि भाई नॉर्म कैसे निकालते हैं, उप अंतराल की लेंथ कैसे निकालते हैं, सब इंटरवल्स क्या होते हैं, ये टोटल इंटरवल हो गया, इसका सब इंटरवल हो गया, पार्टीशन मतलब टुकड़े किस तरीके से करते हैं, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब
ये मेरे पास हो गया। अब कोई भी अगर ऐसा होगा जो इससे छोटा होगा वो इसका, जैसे रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, दो हैं, एक P1 है और एक P2 है, और जो बड़ा होगा, जो क्या होगा, बड़ा होगा, वो कहलाएगा रिफाइनमेंट किसका, छोटे वाले का। इज दैट क्लियर? क्लियर बात है भाई। इस तरीके से आप उतारिएगा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में धीमे धीमे इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।